चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। एक बार की बात है, महाराज परीक्षित प्रजा निरीक्षण के लिए भेष बदलकर विचरण कर रहे थे, तो रास्ते में उसे एक गौ माता और बछड़ा दिखाई दिए। गौ माता धरती देवी थी और बछड़ा जो था वो धर्म देवता था। दोनों का अद्भुत संवाद हो रहा था। उसी बीच में एक व्यक्ति जो निर्दयी था, क्रूर था, बेरहम था, वो कहीं से आया और गौ बछड़ा दोनों को बेरहमी से मारने पीटने लगा। अब ये राजा धर्मात्मा थे और उनसे ये देखा नहीं गया, तो तत्क्षण इन्होंने ललकारा। कहते, अरे मूर्ख अज्ञानी, तुम कौन हो जो मुझ राजा धर्मात्मा परीक्षित के सामने गौ और धरती को कष्ट दे रहे हो। धरती धरा देवी को इतनी पीड़ा देना और इसके ऊपर जो धर्म है इसको कष्ट देना, ये मेरे सामने मैं नहीं देख सकता। अब तुम्हारे जीवन की ये अंतिम घड़ी है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इतना कह के महाराज परीक्षित ने अपने तरकस से तीर निकाल करके उसे ख़त्म करने के विचार से चला दिया। चलाना ही चाह रहे थे। तब तक में वो निर्दयी व्यक्ति आते हैं और दौड़े दौड़े महाराज परीक्षित के चरण पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगे। कहते, गुरुदेव महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे आपका प्रभाव पता नहीं था, आप कितने कीर्तिवान और आप कितने यशस्वी हो, प्रभावशाली हो, पर मैं क्या करूं, मैं कलयुग हूं और कलयुग का काम ही है धर्म को नष्ट करना। कलयुग का काम ही है धरती पर पापाचार फैलाना। तो धरती पर पापाचार फैले, धर्म का खंडन मंडन हो, धर्म में गड़बड़ी आ जाए, धर्म के नाम पर अधर्म फैले, यही कलयुग का काम है। और महाराज जो काम मेरा है वो मैं कर रहा हूँ, आप क्षमा करो मुझे। परीक्षित कहते, सुनो कलयुग, मेरे राज्य में कलयुग का कोई जगह नहीं है। जहाँ तक सूरज है वहाँ तक अंधकार नहीं टिक सकता। जहाँ राम तह नहीं काम तह राम, कह कबीर दो ना टिके रवि रजनी एक ठाम। ये संभव नहीं है कि सूरज हो और प्रकाश और अंधकार भी हो और दोनों की दोस्ती हो जाए। इसी तरह जहाँ धर्मात्मा है, धर्म का प्रचार होता है, वहाँ अधर्म कैसे ठहर सकता है। यदि तुम कलयुग हो तो मेरे नज़रों के सामने से ओझल हो जा, दूर हो जा, मैं तुम्हें कहीं भी देखना नहीं चाहता। कलयुग तो कांपने लगा। कहते, सरकार तो मैं चला जाऊं? कहते, बिल्कुल चला जा। तो कलयुग इधर उधर जाने के लिए रास्ता देखने लगा, पर जिधर मुख करता था, जिधर जाने का सोचता था, तो उधर ही महाराज परीक्षित धनुष बाण लिए दिखाई दे रहे। अब कलयुग को लगा कि भाई जाए तो जाए का, ये तो हर जगह है। तो धर्मात्मा जो होते हैं उसका जो सुगंध होता है सदाचार का, कीर्ति का, जस का, शुभ कर्मों का, वो दसों दिशाओं में फैलता है। तो परीक्षित तो संस्कारी थे, धर्मात्मा थे ही, तो इसका धर्म का प्रभाव इतना था। अब आग एक जगह जलाइए तो कोई ज़रूरी है कि आप आग लगाए हैं इकट्ठा लकड़ी करके तो आप ही को केवल गर्मी लगेगी? वो तो उस एरिया में जो भी आएंगे, उस कवरेज एरिया में सबको गर्मी लगेगी। इसी तरह जहाँ धर्मात्मा होते हैं तो उसके दसों दिशाओं में वो धर्म का प्रभाव फैलता है। तब कलयुग जिधर मुड़ते हैं उधर ही परीक्षित को देख रहे, धनुष बाण लिए, घबरा गए। कहते, महाराज मैं मरना नहीं चाहता और मैं भागना तो चाहता हूँ, पर मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। कहीं पर आपके बिना कोई स्थान खाली नहीं दिख रहा हूँ, हर जगह आपके धर्म की ध्वजा फहर रही है, तो मैं जाऊँ कहाँ? तो मुझे माफ़ कर दो, आपके पूर्वजों ने भी शरणागत को कभी नहीं त्यागा है, इसलिए कहते शरणागत कह जो त्यागई निज अनित अनुमान, तेनर पामर पाप मैं तिनई बिलोकत हानि। कहते जो शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वो पाप, मतलब वो उसको पापी कहा गया है और उसे देखने मात्र से हानि होती है। ये तो बड़े महापुरुषों का उपदेश है। और कलयुग कहते, महाराज आपके जो पूर्वज हैं वो ऐसा करते आए हैं, उन्होंने कभी आए हुए का त्याग नहीं किया। आप मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे कोई स्थान दे दो। परीक्षित कहते, देखो कलयुग, यदि तुम इतना ही गिड़गिड़ा रहे हो, मैं तो तुम्हें मारने के लिए ही तरकस से तीर निकाला था कि न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा कलयुग, न फैलेगा पापाचार।
पर भैया मैं ये भी जानता हूँ कि सृष्टि में केवल सब धर्मात्मा नहीं होते हैं और सब दुरात्मा नहीं होते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण पाए गहे पाए परिहरि वारी विकार। तो गुण अवगुण दोष और गुण से तो संसार भरे पड़े हैं। कहीं नाच नौटंगी होने वाला है तो अभी सत्संग हो रहा है, तो जिसको नाच नौटंगी पसंद होगा तो 100 बीघा जमीन भी कम पड़ जाएगी और इतनी भीड़ लगेगी, बिना व्यवस्था की बैठे रहेंगे बेशर्म की तरह, तो उसकी भी कमी नहीं है। और कितने सत्संगी हैं जो अपने ठंडी लाख कष्ट पीड़ा सह के चंदा भी दे रहे हैं, रुपया दान भी दिए, श्रम दान भी दिए और समय दान भी दे रहे हैं। हकीकत में दानी तो वही है जिन्होंने समय दान दिया, क्योंकि जीवन में समय से बड़ा कीमती कुछ भी नहीं है और दुनिया में कोई समय का धनी भी नहीं है। अंबानी जी जैसे बड़े बड़े अमीर आदमी जो एशिया महादेश के सबसे अमीर आदमी है, पर पैसा रुपया में अमीर है, समय में अमीर नहीं है, समय का वो भी धनी नहीं है। तो कहने का मतलब, कहते कलयुग मैं मानता हूँ कि दुनिया में धर्म अधर्म है, दोनों है, तो ठीक है, तुम्हें तो मैं मार ही देता, परंतु तुमने मेरे पूर्वज का सौगंध मुझे दे दिया। और देखो हमारे पूर्वज ऐसे हैं जिस पर मैं गर्व करता हूँ। और ये केवल परीक्षित नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों को भी कहना चाहिए। हम लोग फैशन युग में आ गए हैं और जो पश्चिमी सभ्यता से जो ओढ़ावा पहनावा खान पान आता उसी को हम लोग टट्टू के तरह, अकल के अंधे के तरह उसको हम अपनाते जा रहे हैं। पर कभी हमने झांक करके उलट करके नहीं देखा हमारे पूर्वज कितने महान थे, उनका ज्ञान कितना महान था, वो संस्कृति सभ्यता वो कैसे थी। तो उसी चीज़ को पुनर्जीवित करने के लिए, जागृत करने के लिए, उसी को पुनर्स्थापित करने के लिए सत्संग होता है। स्वामी विवेकानंद कहते यू कैन नॉट बिल्ड ए बिल्डिंग, यू कैन नॉट हैविंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ए बिग बिल्डिंग। मतलब कि बड़ा मकान संभव नहीं है जब तक कि मजबूत फाउंडेशन नहीं हो। तो हमारे फाउंडेशन तो हमारे पूर्वजों का उपदेश आदेश और उसका संदेश और उसका वो जीवन दिनचर्या है जो उन्होंने जी करके दिखा दिया, रास्ता बतला दिए। ये बात अलग है कि हम लोगों ने वो रास्ते को भटक गए, किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते राहों में भटक गए तेरे दर पे आते आते। ये संसार के भटकन में भूल भुलैया में हम पड़ गए। एक जगह भूल भुलैया का एक जगह बना हुआ है और वो मतलब 10 एकड़ नहीं है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। वहाँ एक स्वामी जी, साउथ इंडिया की बात है, वो बोलते थे कि महाराज आपको मैं एक गेट से घुसा दूंगा और आप घूमते रह जाओगे 1 घंटा उसी एरिया में, और 1 घंटा के बाद मुश्किल से जिस गेट से घुसे हो उसी से निकलोगे। और जबकि 1 घंटा में आप 10 किलोमीटर चल सकते हैं और उतने ही दूर में आप घूमते रह जाते। इसी का नाम है भूल भुलैया। इसी तरह हम लोग हैं। पर संत महापुरुषों ने कहा कि पूर्वज महान थे, केवल उसको याद करना। पर दुर्भाग्य ये है कि हम लोग मुगलों के 7 पीढ़ी को रट लेते हैं। बच्चे को रटाया जाता है, उसका सब्जेक्ट ही ऐसा तैयार किया है। पर हमारे जो महापुरुष थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उधर वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये लोगों के बारे में कौन सुनता है, कौन जानता है, पूछिए। तो ये नहीं जानते। तो ये पूर्वज को भुलाना ये दुर्भाग्य है। तो कहने का मतलब, परीक्षित कहते सुनो कलयुग, तुमने मेरे पूर्वजों का मुझे सौगंध दिया और मेरे पूर्वज महान थे, इसलिए मैं उनके उसका इज्जत सम्मान करने के लिए मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। तुम्हारे जान का मैं बख्श दे रहा हूँ तुम्हें। पर शर्त यही है कि पहले तुम सही से परिचय दो भैया कि तुम हो कौन, क्या तुम्हारा पहचान है, क्या तुम्हारा आइडेंटिटी है, क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिटी है, क्या है, बताओ। तुम डिटेल से बताओ, अपने बारे में विस्तार से बताओ, तब मैं रखूँगा। अब स्वाभाविक है, कोई किसी के घर में रहने जाएंगे तो कम से कम आधार कार्ड, ये नाम गाम पता आता, कहाँ से, कौन देश कौन नगरी से आए, वो तो होना चाहिए। वैसे जैसे तैसे को रख दीजिए, कल के दिन आपका पूरा घर खाली करके चला गया तो अतिथि देवो करते रहिए, नहीं हो सकता ना। तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, अतिथि को देवता की तरह तो मानना चाहिए। पर ये भी तो विचार कीजिए कि जिसको हम देवता की तरह मानते हैं वो देवता के लिए डिजर्व करते हैं कि नहीं, देवता है भी कि नहीं। अब चोर को आपने देवता मान लिया तो हो गया कल्याण, वो तो माल पानी लेके साफ कर देगा। तो परीक्षित कहते भैया यदि तुम मेरे घर में रहना चाहते हो
तो तुम्हें तो पूरा परिचय देना होगा। कलयुग कहते क्या पूछते हो महाराज, मेरे बारे में तो नहीं पूछो तो अच्छा है, क्योंकि महाराज दुनिया में जितने भी कुकर्म होते हैं, जितने भी खराब काम होते हैं, जितने भी तरह के पाप कर्म होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, वो सारे मेरे द्वारा ही होते हैं। जितने तरह के झूठ बोले जाते हैं, जितने तरह की चोरियां होती हैं, जितने तरह के दारू शराब पिए जाते हैं, जितने तरह के अश्लील नाच गान, ये सब कुछ मेरे द्वारा ही होता है, ये मेरा ही करामत है। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काओ न पावा। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावा न्यारे। महाराज मेरा तो सामर्थ पौरुषार्थ, मेरा तो बल इतना मजबूत है, मैं इतना पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ कि इन मानव की कौन के बड़ों बड़ों को नचा करके मार देता हूँ। मेरा बहुत प्रभाव है महाराज, पर मैं दुर्गुणों का भंडार हूँ, सब गंदगी से मेरे अंदर भरे पड़े हैं। तो परीक्षित कहते कलयुग एक बात बताओ, एक अंधा आदमी भी, एक गया गुजरा आदमी भी, खोपड़ी से खाली आदमी भी कोई चोर चिल्लर को अपने घर में रखेगा? जब तुम्हारे अंदर भैया इतना दुर्गुण है, पाप के खजाने हो, तो बताओ कि मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ? किस आधार पर रख सकता हूँ? किस आधार पे मैं तुझ पर रीझ सकता हूँ? ये संभव नहीं है। और ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर के तुम ऐसा संसार में पहले आदमी हो जो कि अपने से कह रहे हैं कि मेरे अंदर केवल दोष ही दोष है, क्योंकि दुनिया अपने आप को छोटा मानता है क्या? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। हम दूसरों में दोष को देखते हैं, पर अपने अंदर कभी झांक करके नहीं देखते हैं। पर जिस दिन जो दिल खोजा अपना, तो मुझसा बुरा न कोई। जब हम अपने आप को देखते तो लगता है भैया हम ही गलत है, इसीलिए हम दुनिया को गलत देख रहे हैं, गलत चश्मा हम ही पहने हुए हैं। तो कलयुग पर तुम ऐसा एक ही आदमी हो जो अपने आप को अपने दुर्गुण का बखान कर रहे हो। इससे मुझे समझ में आती है, देखिए डॉक्टर जो होते हैं ना, वो रोगी के बात से ही उसके रोग को पकड़ते हैं, बोलने के स्टाइल से। परीक्षित धर्मात्मा कहते कलयुग मुझे लगता है यदि तुम अपने से अपना दोष बखान कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ गुण भी होगा। अच्छा मतलब कि कोई गुण भी है? कलयुग कहते महाराज मैंने तो पहले बोल दिया मेरे अंदर कुछ है नहीं। चलो जब आप इतना जिद करते हो तो मैं बता ही देता हूँ कि महाराज मेरे अंदर एक छोटा सा गुण है। चौकन्ने हो गए परीक्षित, कौन सा छोटा सा गुण है भाई? तुम इतनी देर के बाद इतनी गंभीरता से बोल रहे हो। कलयुग कहते सुनो, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तनाथ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। महाराज युग चार होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और मैं ठहरा कलयुग। सतयुग में बड़े सत्यवादी लोग हुआ करते हैं, सत्य पर आचरण करते, सत्य का व्यवहार करते हैं, सत्य की नैया पर वो भाव सागर से पार उतरते हैं। इसीलिए उस युग का नाम ही सतयुग है, क्योंकि सत्य व्रत में लोग रहते हैं। आजकल व्रत लोग बहुत करेंगे, घरे घर में व्रती छठी में तो ये पूजा वो पूजा करते हैं। संत महापुरुषों ने किसी पूजा को मना नहीं किया, क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ नियम है, तो वो कैसे रोकेंगे भाई? कहते पूजा सब करो, व्रत को समझो कि व्रत होता क्या है। व्रत का नाम है संकल्प। और जिस दिन हम व्रत करते हैं तो उस दिन ये संकल्प लेते हैं कि आज नमक नहीं खाना है, मिर्च मसाला नहीं खाना है, तेल फुलेल नहीं खाना, तो फिर खाना क्या? तो केवल फल खाना है। मतलब खाना ही नहीं, फल खाना मतलब नहीं खाना, क्योंकि उसमें कोई स्वाद नहीं है, बेसिकली उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये व्रत हुआ कि हमने आज जिह्वा के पर कंट्रोल रखेंगे। तो एक ही चीज़ ले लीजिए, लेकिन व्रत तो करते हैं। एकादशी वाली को पूछिए तो एकदम फल फूल वो कुछ नहीं खाएंगे। एक माताजी मेरे पास आई, बोले बाबा व्रत तो बहुत करते हैं लेकिन बीमारी तो शरीरों का नहीं ठीक होता, तो हम ही जब रोगी हैं तो हमारा परिवार का क्या होगा? मैं बोला व्रत में आप करते क्या हैं? बोला व्रत में फलाहार करते हैं। हम तो जलाहारे लेकर रहते हैं, जल पीते हैं खाली, किसी दिन तो निर्जला भी कर लेती हूँ। मैं पूछा कि जब आप निर्जला करते हैं तो और भी कुछ चढ़ाते हैं? बोला बाबा निर्जला तो करते हैं लेकिन सब कुछ तो छोड़ दिया, लेकिन 5, 7, 8 बार जो है ना चाय पी लेते हैं थोड़ा सा। मैं बोला तो हो गया कल्याण। तुमने खाली पेट में वो
विदेशियों का आशीर्वाद जो दिया हुआ चीनी है और चाय पत्ती है जो हमारे देश में कभी था ही नहीं, उसको आपने पिया तो हो गया ही, तो व्रत क्या होगा, तो इतना खतरनाक होगा कि जीवन में कभी बीमारी से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो व्रत होता है कि जो भी चीज़ गलत काम है उसको नहीं करने का संकल्प लेना, यही व्रत है। और इसी क्रिया से जब हम गलत काम से अपने मन को समेटते हटाते हैं तो बात क्लियर है कि गलत का उल्टा सही होता है, कुमार का उल्टा सुमागर होता है, रॉन्ग डायरेक्शन का उल्टा राइट डायरेक्शन होता है। तो हम गलत काम को छोड़ते हैं तो सही काम, असत को छोड़ते हैं तो सत्य, यानी कि गलत से सही, सत्य से असत, असत से सत्य की ओर जाते हैं तो सत्य तो परमात्मा। तो परमात्मा की तरफ हमारा मन लगता, मन संसार में था तो मन तो एक ही है, कबीरा मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमा। या तो गुरु की भक्ति करो या विषय में लीन रहो। जब मन विषय में नहीं जाएगा तो भक्ति में जाएगा। तो यदि हमने गलत काम नहीं करने का संकल्प ले लिया तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन भक्ति की ओर लगेगा। भक्ति की ओर जब गया, भक्ति में बैठा, मन में भक्ति हो गई तो हो गया मन जो है भगवान के पास हो गए, तो वही है उपवास। उप मतलब होता है समीप, वास मतलब होता है वास करना। तो हमारा मन परमात्मा के नज़दीक से नज़दीक आते गया तो हमारा व्रत होता गया। तो यही है सतव्रत, और यही सब होता है सतयुग में। ये कलयुग बोले महाराज, इसके बाद द्वापर है, त्रेता द्वापर है, तो ये सब में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। आपको क्या पता कि कितने कितने यज्ञ हैं, हम लोग जितना गिनती भी नहीं कर सकते हैं। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। भगवान कृष्ण कहते हे सव्यसाची अर्जुन, दुनिया में तो बहुत सारे यज्ञ हैं, लाखों करोड़ों की खर्च आती है, व्यवस्था देना होता है, पर परिणाम में स्वाहा स्वाहा हा हा हु कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझा भी नहीं पाया। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नो, यही तो बात है। तो मैं जानता भी नहीं और जानना भी नहीं चाहता। विदेशी स्टाइल है पंडितों का। यदि विदेशी को पूछिए डू यू नो व्हाट इज ऑल अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान क्या तुम जानते हो, तो विदेशी लोग बोलेंगे आई डोंट नो। डू यू वांट टू नो, नो आई डोंट वांट टू नो, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नो। मैं नहीं जानता और मैं जानना नहीं चाहता। यही है ब्राह्मणों का, वो खुद नहीं जानेगा और कभी किसी का जानना भी नहीं चाहता। कभी सुन देखे, ज़्यादा सुनने के लिए आते हैं सत्संग, पेट में मुर्दा डाल देंगे और दूसरे के घर में जो मुर्दा मर गया तो उसके घर में शुद्धि करने जाते हैं। और हम लोग वहीं अकल से पैदल हैं कि उसको हम लोग धरती का देवता मानते हैं। देवता मीट मछली खाता है क्या, दारू शराब पीता है? तो वो तो गया ही और कई पीढ़ी को अशुद्ध करके जाएगा। एक पूर्वज की एक को शुद्ध करने मंगाए, कई को शुद्ध करके चला गया। कहने का मतलब भगवान कहते अर्जुन बहुत सारे यज्ञ हैं जिसका कोई गिनती नहीं है, खर्च में सब व्यवस्था लगती है, पर परिणाम कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही आता। परिणाम में जो आता वो भी ज़्यादा सुख देने वाला नहीं है। परिणाम में पुण्य होगा, और पुण्य होगा तो आप स्वर्ग जाएंगे। जैसे आपने मेहनत किया, पैसा कमाया, अब 5 स्टार होटल में जाके सब पैसा गंवा दिए तो क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, पुण्य किए स्वर्ग गए, स्वर्ग के सुख को फिर छीने पुण्य मृत लोकम विसंति, यही यज्ञ का फल है। परंतु हे अर्जुन, इन सारे यज्ञों में ज्ञान यज्ञ है जो सबसे श्रेष्ठ है, और ज्ञान यज्ञ का स्वरूप स्वयं मैं नारायण हूँ। जो ज्ञान यज्ञ करते हैं मुझ नारायण को वो प्राप्त करते हैं, पर बाकी यज्ञ में तो स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करते हैं। तब आप ही लोग विचार करके बतलाइए कि सबसे बढ़िया यज्ञ कौन सा हुआ? ज्ञान यज्ञ परंतप, ये ज्ञान यज्ञ है। यही ज्ञान यज्ञ में हम लोग बैठे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भले संख्या में अभी कम है पर आएंगे बहुत। आप लोग डिजर्व करते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, इसलिए तो ज्ञान यज्ञ में आए हैं। क्योंकि शास्त्र में संत तुलसी बाबा कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि राम कथा अति गुण। सोना के दुकान में तो 10, 20, 50 वाले रुपया वाले तो कभी सोच भी नहीं सकता कि वो दुकान का देखे मुंह कैसा है। जिसके पास कम से कम 2-4 हज़ार का होगा तो एक नथिया नकमुनी के ख्याल से भी हो जाएगा, बाकी 10-5 वाले क्या करेगा वहाँ? तो इसलिए जरूर कुछ न कुछ पुण्य है, प्रताप है, कुछ संस्कार है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये ज्ञान यज्ञ कल्याण की ओर ले जाता है। ज्ञान के समान कोई दुनिया में पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। अज्ञान हीना पशु भी समाना। यदि ज्ञान नहीं है तो हम लोग पशु से ज़्यादा कुछ नहीं है। वी हैव नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन
ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स माइनस द नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। ज्ञान के बिना मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो दूसरा युग है द्वापर त्रेता, उसमें बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते हैं। इसी तरह द्वापर में भी बहुत तरह के कुछ होते हैं। और महाराज ये जो कलयुग है ना, ये जो मेरा युग, कलयुग बोल रहे हैं परीक्षित को, जो मेरा युग है इसमें बड़े बड़े सत्कर्म नहीं हुआ करते हैं, बड़े बड़े दान पुण्य नहीं हुआ करते हैं, उतने नहीं, उसकी तुलना में कम हुआ करते हैं। परंतु मेरे युग में सब कुछ होते हैं। पर मेरे युग का स्पेशलिटी, विशेषता यही है, कलो केशव कीर्तनाथ। इस कलयुग में, इस घोर कलिकाल में, जहाँ चारों तरफ भ्रष्ट संस्कृति, पापाचार, दुराचार का जहाँ प्रचार होता है खुलेआम, ये जो नाच नटंगी करवाते हैं, क्या है भाई, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम है? हमारे पूर्वज नाच कराते थे, लेकिन रामलीला, रासलीला कराते थे। नाचना हो तो नाचने का, तो बिना नाचे तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, तो भगवान के नाम पे नाचो। भगवान नाच रहे हैं उस भाव में नाचो, ताली बजाओ। अश्लील नाच गान के लिए गांव समाज के युवक लोग इकट्ठा होते हैं, चंदा देते हैं और पूरी अश्लीलता का प्रचार करते हैं। ये कौन सा हो गया काम? तो कहने का मतलब ये हुआ, कलयुग कहते महाराज मेरे युग में ये सब होता है। चंदा देने वाले भी दोषी होते हैं इसके। मेरे युग में ये सब होता है। अधर्म का प्रचार होता है, लोगों के पास फुर्सत नहीं है इस समय निकाल करके सत्संग में आए, शुभ कर्म करे। एक आदमी बोला कि बाबा ये सत्संग बत्संग छोड़िए, इतनी हड़बड़ी है ना कि अभी तो हमको सांस लेने का भी फुर्सत नहीं है। अच्छा, आप लोग हाथ उठाइए कि कौन कौन ऐसे हैं जिसको सांस लेने का फुर्सत नहीं है, उठाइए थोड़ा। एको नहीं है, मतलब आप लोग को हड़बड़ी नहीं है। एक आदमी बोला ये सत्संग वत्संग जो है ना बाबा, पेट भरला पर होता है, हमको मरने का फुर्सत नहीं, इतना काम पड़ा हुआ घर पर। कोई ऐसा होगा जिसको मरने का फुर्सत नहीं होगा? कोई ऐसा होगा जिसके घर जमदूत पहुंच जाए तो बोलेगा कि महाराज जाइए घूम घाम के आइएगा, अभी मकान दुकान बनाना है, पोता पोती का ब्याह शादी करना है, कन्या लोकन्या देखना है। जमदूत मान जाएगा क्या? मानेगा? कुछ घूस पेनल्टी दे देंगे, 1000 2000। अरे कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे कित केस, क्या जानो कब मारियो, क्या घर क्या परदेश। कहाँ मार देगा कोई पता है क्या? शुक्रत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल के। पाव पलक की सुधी नहीं, करे काल की साज, काल अचानक मारसी, ज्योति तर को बाज। मालिक हैं, मकान बनाए, बहुत कमाए थे, 2 मंजिला मकान है, सारी व्यवस्था है, 10 कमरे बना लिए, लेटरिन बाथरूम एयर कंडीशन सब फिट कर लिए, गाड़ी है, बड़े बंगले हैं। अब उस घर का उद्घाटन होने वाला है, मालिक साहब हैं, उद्घाटन करने के लिए सबको निमंत्रण कार्ड भेज दिए, सब आ गए, भोज भंडारा की उत्तम व्यवस्था हो गई। और उसी बीच में घर बनाने वाले मालिक सिधार गए। क्या होगा उस घर का? क्या किया हमने? कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ करके फिर खाली हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी की तरह चले गए। यदि मरते समय उसी घर की वासना लेकर के गए मर गए, तो संतों की वाणी है कि वो व्यक्ति उसी घर में सुअर बन के आ जाता है। कहाँ गई इज्जत, कहाँ गया प्रतिष्ठा, कहाँ गया वो वैभव, सब कुछ धरे धरे रह गया और ये शरीर चोला छूट गया। फिर से कुकर सुकर में भटकने लगे। 184 भरम के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। कहते दिस इज द गोल्डन चांस फॉर द ह्यूमन बीइंग, once you miss this opportunity, make sure you have to travel long way, there is a journey in the darkness path। कहते अंधकार की भयंकर यात्रा में फिर से जाना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष कहती अवसर है, इसमें बहानाबाजी नौटंगी नहीं होता कि समय नहीं है। सब कुछ के लिए समय होता है, इसमें कैसे समय नहीं होगा? नाच नौटंगी, गाना बजाना, घूमना फिरना, सब कुछ के लिए, ठंडी रे गर्मी रे सब हो जाता है, इसके लिए भी होता है। परंतु कलयुग कहते महाराज भले ही लोग कितना व्यस्त हो, बाहरी दूषित वातावरण में रच पच गया हो, फिर भी उस व्यस्त जीवन से भी यदि थोड़ा सा भी समय निकाल करके मेरे युग में यदि वो भक्ति में भजन में मन लगा दे तो कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। बोलिए श्री सद्गुरु।
तो उसको भवथाह मिल जाता है, यानी किनारा मिल जाता है। तो कलो केशव कीर्तनाथ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे भव पारा। तो एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध का हरण होता है। ये विशेषता है इस कलयुग की। इसलिए महाराज आदमी अब इससे छूट और क्या दे सकता है कोई? कहते थोड़ा सा भी समय निकालो तो बहुत लाभ है। द्रौपदी महारानी ने क्या किया था? थोड़ा सा वस्त्र भगवान की उंगली पर, जब शिशुपाल दुरात्मा था उसको संहार करने के लिए सुदर्शन चलाए तो उंगली कट गई, तो थोड़ा सा वस्त्र लपेट दी थी, पर वो वस्त्र था बड़ी नौलखा चुनरी, हाथ चुनरी पर दे दी। भगवान कहते द्रौपदी याद रखूंगा यह दिन, न जीवन में भुलाऊंगा। देखना द्रौपदी, मैं एक दिन तुम्हारे काम आऊँगा। अब द्रौपदी महारानी सोचती मैं तो महारानी चक्रवर्ती सम्राट की पटरानी हूँ, भला मेरे लिए कौन से काम आएंगे? मेरे पास तो कोई कमी नहीं, मांगने वाले बिना मांगे मैं उसके साथ मुंह भर देता हूँ, झोली भर देता हूँ, क्या कमी हो सकता है मुझ में? भगवान ऐसे बोल रहे हैं। फिर भी द्रौपदी महारानी ठहरी भक्ति नहीं, कहती पर वो मैं कौन सी होती हूँ, दान देने वाली कौन होती हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। ये तो धन्य भाग है इस वस्त्र का जो आपकी उंगली पे लग गया। देख कर अधीर, देख कर चीर, अधीर धागे ही स्वयं चीर छोर भागे हैं। अरे वो धागे हैं अभागे, जो चुनरी पे नहीं, उंगली पे नहीं लागे हैं। भाग उन्हीं के जागे हैं, अरे जो धागे उंगली पे लागे हैं। चीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं चीर छोर भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो उंगली पे नहीं लागे हैं। और हे प्रभु, भाग उन्हीं के जागे हैं जो धागे उंगली पे लागे हैं। श्री सतगुरु कहते भाग्य इस धागा का जो चीर को छोड़ करके आपकी उंगली पर भागे भागे लग गया, और उसका भाग फूट गया। फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही लई, भाग उसका जग गया जो आप में लग गया। तो करने का मेरा मतलब यह है कि बाद में भगवान तो दिए, थोड़ा सा चीर था और अनंत गुना बढ़ करके दुशासन जैसे दुराचारी 10,000 हाथी का बल रखने वाला, पर वो थक के गिर गया, मूर्छित हो गया, लज्जित हो गया, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। लेकिन भगवान ने द्रौपदी महारानी को पूरी दुनिया में पूज्या बना दी। आज भी हम आदर से नाम लेते हैं कि परम भक्तिनी थी, जिसके लिए भगवान ने साड़ी रूप में अवतार हो गए। बोलिए श्री सतगुरु। सारी है कि नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, पता भी नहीं चला। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, द्रौपदी महारानी धर्म पर थी, भगवान ने उसकी रक्षा की। हम लोग भी सत्य धर्म पर रहेंगे, सत्य का संग करते रहेंगे, तो सत्य स्वरूप सदगुरु की सदैव रक्षा होती रहेगी। सत्य की नैया कभी नहीं डूबती है। तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि थोड़ा सा द्रौपदी महारानी ने दान करी, अनंत गुना मिला। इसी तरह से इस घोर कलिकाल में भी यदि हम रोज का रोज कुछ समय भी यदि सत्संग में लगे रहे, विशेष रूप से विशेष सत्संग में भी समय दें, तो अनंत गुना लाभ जीवन में होता है। यही कलयुग कहते महाराज, मेरे युग का यही प्रभाव है कि थोड़ा भी कोई यदि सीधा मेरा नाम संकीर्तन कर ले प्रभु का मेरे युग में, तो उसका कल्याण हो जाता है। ये बात सुननी थी। परीक्षित के पूर्वज भी भक्त ही थे। अरे भगवान से कई रिश्ता था, रिश्ते में भी तो अपने ही थे। अब परीक्षित था, पिताजी था अभिमन्यु, अभिमन्यु ठहरे भगवान का भांजा, क्योंकि सुभद्रा देवी का बेटा अभिमन्यु, और सुभद्रा देवी भगवान की लाडली प्यारी बहन थी। भगवान ने जानबूझ करके अर्जुन से शादी करवाए, क्योंकि बलराम जी चाहते थे कि मेरा चेला दुर्योधन से शादी हो, तो वहाँ भी खेला हुआ। तो अब तो एक तरह से रिश्ता भी है, पर सबसे असली रिश्ता कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। परीक्षित सोचते हमारे पूर्वज तो केवल भगवान से भक्ति के नाता रखते थे, और यहाँ पर कलयुग ने जब प्रभु की का गुणगान से जीव का कल्याण हो जाता है, ये बात सुनाया, तो प्रभु के भक्त तो स्वयं परीक्षित भी थे। और प्रभु अब आपके प्रेमी की बात जब कोई करता था, आप भी खुशी से प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसी तरह परीक्षित तो अनन्य प्रेमी थे भगवान के, और जब उसका कोई गुणगान करके अपना कल्याण कर ले सहजता से, आसानी से, ये बात जब सुना तो परीक्षित प्रसन्न हो गए। कहते कलयुग
अरे तुम घबराना नहीं, यू डोंट वरी, आई हैव 4 प्लेसेस फॉर यू टू स्टे कंफर्टेबली। कहते तुम घबराओ नहीं, हमारे पास 4 जगह है, तुम आराम से वहाँ मौज फरमा सकते हो भैया। कलयुग भी 4 चांद लग गया, चेहरा चमकने लगा। कहते अच्छा महाराज तो बताओ कि 4 जगह जो दिए हो, 4 कमरे जो मेरे लिए आप दे रहे हो, कौन सा कमरा है महाराज? परीक्षित कहते हैं पहला कमरा जो है वो है जहाँ गजेड़ी भंगेड़ी दारू शराब पी करके बम बम भोले करे, वहीं पर तुम रहो। भोला बाबा का नाम जपना तो बड़ा उत्तम काम है, क्योंकि भगवान शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, उसी से कल्याण ही होगा। लेकिन भगवान के नाम पर जो दारू शराब पीते, ये कौन सा मार्ग हो गया? ये कलयुग का घर है, वहाँ भगवान भगवती नहीं है। पाप और पुण्य दोनों एक जगह नहीं। आज एक साथ आप हंस सकते हैं, रो सकते हैं क्या? दुई की होई एक समय बुवाला, हंसब ठठाई फुलाव गाला, इज इट पॉसिबल? कहते संभव है? तो क्या पाप पुण्य दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? दारू शराब भी पियेंगे, बोलेंगे भोला बाबा का जड़ी बूटी है, ये नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, मैं मान लिया कि जड़ी बूटी है, शास्त्र में लिखा है। अब क्या लिखा वो बात अलग है, पर मैं मानता हूँ। अच्छा तो समुद्र मंथन हुआ था, 13 रत्न निकले थे, देवता दानव मिल के किया था, भगवान स्वयं करवाए थे, अजित भगवान का अवतार लेकर के। अच्छा बोलिए वो समुद्र मंथन में हलाहल विष प्रगट हुआ, किसने पिया? शंकर भगवान ने पिया। तो आप भोला बाबा के भक्त हैं, भगवान ने तो संसार के कल्याण के लिए जब तीनों लोग दग्ध हो रहा था, जल रहा था, तब हलाहल विष का पान कर गए। तो आप भोला बाबा के भक्त हैं, 1 चम्मच चलेगा? 1 चम्मच विष पी सकते हैं? हाँ थोड़ा सा टेस्ट कीजिए, मज़ा आ जाएगा। करेंगे क्या? कहते नहीं वो नहीं चलेगा, गाजा भांग खूब सोटेंगे, वो फ्री है, वो जड़ी बूटी है। अरे जब भगवान जो भी खाते हो जड़ी बूटी है तो विष भी पीजिए, वो नहीं चलेगा। ये नौटंगी है, ये कुमार्ग है, सुमार्ग नहीं है, गलत काम, अधर्म है, जिसको हम धर्म का नक्शा खाका पहना दिए। कहते इसलिए कलयुग तुम उसी जगह पे रहो जहाँ दारू शराब पीता हो, चलता हो। दूसरा जगह महाराज कहते जहाँ पर जुआड़ी लोग बैठा हो वहाँ रहो। तीसरा जगह जहाँ पर जीव का गर्दन काटा जाता हो वहाँ रहो। एक मंदिर है, कितना मेहनत करते, 10 गांव से चंदा ला करके अपने भोजन जो खाते हैं, मुठिया चावल लेते हैं ना, तो अपना भोजन पेट का हिस्सा काट काट करके चंदा देते, वहीं गर्दन काटने के लिए। क्या तुम दूसरे जीव का गर्दन काट दो? आप मेला ठेला में आपका 5 परिवार है, खुशी से रहते हैं, उस दिन आपके परिवार का भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए आपके बच्चे के साथ, तो क्या आप खुशी मनाएंगे? पूरा मातम पसर जाएगा। जो मेला का दिन है, जो सब चहल पहल करके मेला देखने जाते हैं, खुशी आनंद में रहते हैं, और किसी के बच्चे का गर्दन काट देते हैं, ये कौन सी मूर्खता, ये कौन सी पूजा हो गई? इसी के लिए चंदा चिट्ठा देते हैं। ये कलयुग है, ये धर्म नहीं है, ये पाप है। जिस मूर्ति के सामने गर्दन जीव की हत्या होती है, वो माँ को दुनिया में सबसे ज़्यादा पीड़ा होता है, वो माँ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वो भक्त हो ही नहीं सकता है। भक्त का तो नौटंगी है, नाम है। हम लोग को बहुत बड़ा आंख में धूल झोंका गया है, गलत डायरेक्शन में ले जा करके। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता दया रूपेण संस्थिता, जो दया के रूप मूर्ति है, मातृ ममतामयी माता, उसके सामने उसके संतान को काट देंगे, क्या हो सुखी रह सकते हैं? फिर होता क्या है? कहते कोई भी मठ मंदिर में जब हम जीव की बलि चढ़ाते हैं तो देवी चली जाती है, मूर्ति की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भाव भक्ति से दीप जलाते हैं, तो गुरु महाराज आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं, क्योंकि वो जाएंगे कहाँ? उसी का तो ये घर है, जगत पर सब करता है ईश्वर। अपने घर को छोड़ के ईश्वर कहाँ जाएंगे? प्रकट होते हैं। पर जिस समय अनिति अनाचार पापाचार को हम पकड़ लेते हैं, उसी समय मूर्ति तो रहता है पर उसमें शक्ति नहीं रहती है, वो प्राण चला जाता है। तो उस जगह पे, उस मंदिर पे, जिस जगह पे हम पापाचार करने लग जाते हैं, जीव की बलि करने लग जाते हैं, देवी माँ तो भाग जाती है, और उसके बदले में कलयुग बाप आ जाता है। कबीर अभी जो सुने थे पाठ में, नहीं मुख राम गाओगे बड़ा आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा पकड़ जमदूत मारेगा। फिर वो दुर्गति करती है कलयुग कि दिन में तारा दिखा देता है। बलि अब लोग दुहाई देते ना, अरे महाराज क्या आप भी नई नई बात बोलते हो, हमारे बाप दादा नाना लकड़ नाना सब बलि देते आए हैं तो हम क्यों नहीं दें?
तो देखिए बलि, आपकी बात को मैं भी मानता हूँ कि बलि होता है। बीमारी सब दिन से है, पर जिस दिन से बीमारी है उसी दिन से उपचार भी हो रहा है। बीमारी जब कोरोना फैला तो उसके लिए मेडिसिन उसी दिन से वैज्ञानिक लग गए कि कोई मेडिसिन तो निकालो, वैक्सीन बना के नहीं। तो जिस दिन से गलत मार्ग हम लोग पकड़ लिए उसी दिन से संत महापुरुष हम लोग को चेताने लगे कि भाई ये गलत है। गलत की भी सीमा होती है। अब देखिए बलि की कितनी अंध परंपरा कब से है कि स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण का हरण हो गया था बलि देने के लिए। अहिरावण ने भगवान को ही उठा लिया, किस लिए? तो देवी माँ को खुश करेंगे बलि देने के बाद, और फिर भूमंडल का राज करेंगे। अब जब भगवान को लोग बलि दे सकते हैं, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? या तो भगवान को ही बलि देने के लिए तैयार हो गया, उठा के ले गया पाताल लोक। आवाज़ सही कीजिए, पाताल लोक में बलि देने के लिए। पर भगवान भी भक्त के बिना नहीं है, इसीलिए कहते सत्संग करो परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि संत उनके अनन्य भक्त होते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं। तो हनुमान जी महाराज ज्ञानी भक्त हैं, हनुमान जी के कारण ही भगवान को जानते, संत के कारण ही ईश्वर को जानते। इसीलिए संत, अरे आवाज़ गड़बड़ क्यों के भाई, इसीलिए संत की अधिक महिमा है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान समुद्र है, पर समुद्र का पानी आप लोग देखे पिए हैं? पूरा नमक मिला हुआ, पी नहीं सकते हैं। पर वही जब बादल बन के बरसता है तो अमृत हो जाता है। तो भगवान समुद्र है और संत जो है वही वर्षा का पानी है। भगवान चंदन है, चंदन घनघोर जंगल में हुआ करता है, चंदन का वृक्ष, पर उसकी सुगंधी आप तक नहीं आएगी, वहाँ विषैले विषैले सांप लपेटे रहते हैं। पर वहीं जब पुष्प हवा बहती है तो हवा ही वो चंदन का सुगंध हमारे तक पहुँचा देता है। यही संत समीर हवा की तरह है, जो परमात्मा का सुगंध हमें दिलाते हैं। जैसे यहाँ सत्संग है तो सुगंध मिल रहा है। तो कहने का मतलब वहाँ तो हनुमान जी थे जो स्वयं जानते थे कि भगवान कौन है। तो हनुमान जी जाते हैं पाताल लोक, पर वहाँ भेष बदल लिए, वहाँ पर छोटा सा भोरा का रूप बन करके फूल पे बैठ गए। कहते संग का प्रभाव देखिए, वही भोरा जब गंदे नाले के कीचड़ में रहता है तो दूसरा जीव आकर के उसमें मसल के मार देता है। वही भोरा जब पुष्प पे बैठता है तो वही भोरा भगवान के चरणों तक चला जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। आप क्या हैं, कैसे हैं, किस कंडीशन में, कोई मैटर नहीं रखता है। आप कैसे के संग में हैं ये बहुत बड़ा मैटर रखता है। इसलिए अच्छे की संग करने से अच्छाई आती है। तो इस तरह से यहाँ पर हनुमान जी महाराज पहुँचते हैं भोरा बनकर। पर हनुमान जी महाराज माँ काली से कहते हैं कि माता जी थोड़ी देर के लिए आप घूमने निकल जाओ, हमें बड़ी भूख लगी, आपके सामने बहुत प्रसाद है, मैं उसे थोड़ा सा भोग लगाना चाहता हूँ। माता जी कहते ठीक है भक्तराज, आपका आदेश हो तो मैं क्यों न जाऊँ। तो चली गई और हनुमान जी वहाँ आ गए। पर इससे पहले कि ये प्रसंग में पूरा कर दो, स्वामी जी का आगमन हो रहा है, तो सब कोई जय जयकार करते हुए बोलिए श्री सद्गुरु। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए।